Guys, welcome back to Zeta Institute of Science, and I am back with the continuation of the chapter Elements of Group 16, 17 and 18. In the last lecture, we were studying about the elements of group 16, 17 and 18, जहाँ पे हमने group 16 कंप्लीट किया था एंड 17 एलिमेंट्स को स्टार्ट किया था. अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो आप हमारे चैनल के थ्रू उसको वॉच कर सकते. सो ग्रुप 17 का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हमने चेक किया है कि ग्रुप 17 में कितने एलिमेंट्स थे. अब बात करेंगे कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स में अगर एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है तो कौन सी प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो रही है एंड कौन सी प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो रही है. सो बेसिकली जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस भी इंक्रीज होगा, बट जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी. एंड साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो पावर कैपेबिलिटी होती है किसी भी एलिमेंट में, वो भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी. ओके, तो ये हो गया एटॉमिक मास के रिलेटेड कि वो इंक्रीज हुआ तो कि कौन से फिनोमेनास होते हैं. अगर फ्लोरीन की बात की जाए अब, तो फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव. EGE यहाँ पे लिखा है मैंने, दैट EG इज स्टैंडिंग फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, sorry, electron gain enthalpy. Okay, so fluorine has less electron gain enthalpy than that of chlorine, and this phenomena is because of the small size of fluorine atom. Fluorine atom is the very first element in the halogen group. Okay, तो halogen group में ही सबसे छोटा एलिमेंट होने की वजह से क्या प्रॉब्लम सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का कैपेबिलिटी जो है वो कम है, बहुत ज़्यादा कम है, बिकॉज उसका जो साइज है वो छोटा है. ओके, सो फर्दर मूविंग अपॉन दी हैलोजन फैमिली, तो उसके मेंबर्स के कैरेक्टर्स कैसे हैं वो चेक करेंगे. हम की बात करते हैं हम, तो हैलोजन फैमिली के कैरेक्टर्स पे बात करेंगे. तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन की बात की जाए, मीन्स यहाँ पे मैंने सब सिंबल्स लिखे. तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैशियस, बोरॉन इज लिक्विड इन स्टेट एंड आयोडीन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. तो ये हो गया उनके स्टेट ऑफ मैटर, दैट विच मेंबर इज इन विच स्टेट ऑफ मैटर. ओके, अब कलर की बात की जाए तो फ्लोरीन का कलर कुछ येलो होता है, क्लोरीन का ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन इज इन रेड कलर एंड आयोडीन इज इन वायलेट कलर. ओके, सो दिस वाज अबाउट द कलर. नाउ अबाउट दिस सॉल्युबिलिटी, कि वो सॉल्युबल है या नहीं. तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर, सो दे आर एक्चुअली सॉल्युबल, तो वो रिएक्ट होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत मिक्स होते होंगे. ओके, ब्रोमीन एंड आयोडीन की बात की जाए तो दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोकार्बन्स, कुछ कलर्ड सॉल्यूशंस जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, उसमें कुछ सॉल्यूशंस में ये सॉल्युबल होता है. ओके, सो सॉरी. नाउ टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड डिसोसिएशन, तो क्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन फर्स्ट होता है, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन एंड फिर आयोडीन. दैट मीन्स आयोडीन इज हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिसको ब्रेक करना इज अ टाइम कंज्यूमिंग पार्ट. ओके, एंड इट इज क्वाइट टफ टू डिसोसिएट द बॉन्ड्स. ओके, सो इजीली बॉन्ड ब्रेक किसका हो रहा है, क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का एंड फिर आयोडीन का. ओके, सो नोट विथ दिस पॉइंट्स. एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन की, तो आप लोगों को पता है कि फ्लोरीन इज द वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ द 17 ग्रुप, दैट इज द हैलोजन ग्रुप. ओके, सो अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी, दिस IE इज फॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर हायर. दैट मीन्स फ्लोरीन का आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर इज हायर देन द रेस्ट ऑफ द हैलोजन्स. ओके, ionic and covalent radius, melting and boiling point and electron gain enthalpy lower है, मीन्स उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह है इस कंसेप्ट रिलेटेड वो स्लो है, थोड़ा लेस है. बाकी सारी चीज़ों का, बाकी सारे हैलोजन्स का हाई है. फ्लोरीन का भी हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाई हो, बट नहीं होता है वो हाई. ओके, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक एंड दिस रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक बिकॉज फ्लोरीन जो है उसके शॉर्ट बॉन्ड्स होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ. तो जो भी रिएक्शंस वगैरह होते हैं उसके बॉन्ड्स वगैरह
के ऊपर हमारा रिएक्शन डिसाइड होता है कि एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा. सो बेसिकली फ्लोरीन जो भी एलिमेंट्स के साथ रिएक्शंस वगैरह करता है या फिर कोई दूसरे एलिमेंट के साथ जब बॉन्ड प्रिपेयर करता है, दैट टाइम दैट बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रांग, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रांग बॉन्डिंग दिस रिएक्शन इज exothermic. Okay, form only one oxoacid, that is HOF, while rest have many oxoacids, and this is because halogens के साथ ये means halogens जो भी होते हैं वो जब हाइड्रोजन के साथ या एन ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होते हैं, दैट टाइम ओनली दे फॉर्म oxoacids. Okay, oxoacids are nothing but हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड दूसरा कोई भी एलिमेंट जो होता है उसके साथ जब बॉन्ड बनता है, दैट आर कॉल्ड एज ऑक्सोएसिड्स. ओके, हमने ग्रुप 16 में भी चेक किया था कि ऑक्सोएसिड्स क्या होते हैं. तो बेसिकली जब ऑक्सोएसिड्स की बात आती है तो फ्लोरीन एक ही ऑक्सोएसिड बनाता है HOF करके. बाकी सारे एलिमेंट्स के अगर ऑक्सोएसिड्स के नंबर्स वगैरह काउंट किए जाए तो दे आर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सोएसिड्स. मतलब लार्ज नंबर मीन्स कंपैरेटिवली फ्लोरीन से ज़्यादा ऑक्सोएसिड्स होते हैं, मीन्स मोर देन 1. ओके, hydrogen fluoride is liquid and its boiling point is about 293 Kelvin. Okay, so this is boiling point. Okay, hydrogen fluoride जब होता है HF, basically hydrogen fluoride is HF. Okay, when this HF is in liquid state but rest of the hydrogen halides are in gaseous states. And hydrogen fluoride liquid में क्यों है? Because they are having जो भी बॉन्ड होता है हाइड्रोजन एंड फ्लोराइड के बीच में, दैट इज H एंड F के बीच का जो बॉन्ड होता है, दिस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इट इज इन लिक्विड स्टेट but rest halides are in gaseous states. Okay, so this is the something anomalous behavior of fluorine. And fluorine different behavior क्यों दिखाता है बाकी halogens के साथ? द वेरी शॉर्ट रीजन इज इसका एटॉमिक साइज जो है वो स्मॉल होता है. सो बिकॉज ऑफ द स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल. ओके, बेसिकली जो वैलेंस शेल होता है उसमें डी ब्लॉक जो होता है, डी ऑर्बिटल जो होता है वो एब्सेंट होता है फ्लोरीन के केस में, एंड बिकॉज ऑफ दैट it is showing anomalous behavior. Low fluorine bond dissociation enthalpy is also the one of the reason why fluorine is showing anomalous behavior. So total 4 types of anomalous behavior. 4 reasons are there, that because of 4 reasons fluorine is having some different category and different characters than rest of the halogens. So what are the 4 anomalous behavior of fluorine? The very first is a small atomic size, second is the high electronegativity power, third one is the absence of d orbitals in the valence shell, fourth is low fluorine bond dissociation enthalpy. Okay, so I hope you are clear with the anomalous behavior of fluorine. Now we will talk about something, oxidation state. So oxidation state is a primary थिंग. ओके, प्राइमरी प्रॉपर्टी होती है हर एक एलिमेंट की. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली हैलोजेंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NH2 NP5. डू यू रिमेंबर दिस? वी हैव स्टडीड दिस इन द लास्ट लेक्चर. ओके, एंड मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था दैट यू विल बी राइटिंग द होल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आई होप यू आर डन विद दैट. ओके, सो सारे हैलोजेंस की अगर बात की जाए, ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट की जब हम बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट दैट मीन्स जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस की ऑक्टेट कंप्लीट करने के ट्राई. दैट मीन्स NH2 NP5 जो एलिमेंट्स हैं, दे आर ट्राइंग टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एज NH2 NP6. दैट मीन्स दे आर ट्राइंग टू कंप्लीट देयर होल ऑक्टेट. वो लोग पूरा कंप्लीट ऑक्टेट का ट्राई करें. तो दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बाय 4. तो ये एक केस कैसे हो सकता है? NP5 को अगर NP6 में जाना है तो ये लोग एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, राइट. एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इनके ऊपर एक चार्ज आएगा, इनके एलिमेंट के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट करके अपने कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर सकता है. सेकेंड केस, दे कैन बी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, शेयर कर सकते
they may be sharing a covalent bond with other element to form or to complete their octet. Okay, to complete the octet they have two choices. Either they will gain one more electron or they will try to form a sharing bond. Okay, so this is about the इलेक्ट्रॉन कि वो अपना ऑक्टेट वगैरह कैसे कंप्लीट करने का ट्राई करें. सो अगर बेसिकली सारे हैलोजेंस की बात की जाए तो सारे हैलोजेंस -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. ओके, तो बट अगर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की बात करें तो ये लोग एक्चुअली +1 +3 +5 एंड +7 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. ओवरऑल हैलोजेंस का -1 चार्ज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, बट बाकी एलिमेंट्स कुछ और भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. विच ऑक्सीडेशन स्टेट दे शो? +1 +3 +5 एंड प्लस ऑक्सीडेशन एंड +5 एंड 7 ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात. ठीक है, एंड दिस ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो आप लोग सोच रहे होंगे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ही क्यों इतना ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा, F क्यों नहीं शो कर रहा, दैट मीन्स फ्लोरीन क्यों नहीं शो कर रहा. फ्लोरीन इज नॉट शोइंग दिस ऑल द रिएक्शंस बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल. जैसे मैंने बताया कि एनोमलस बिहेवियर का भी एक रीजन यही है कि एब्सेंस ऑफ d orbital in the valence shell is one of the reason it is showing anomalous behavior, and this is also one of the point that why it is showing anomalous behavior. तो बेसिकली उसके अंदर एब्सेंस होता है d वैलेंस ऑर्बिटल का. इसकी वजह से फ्लोरीन के पास कोई एक्स्ट्रा ऑक्टेट नहीं होता एक्सपांड करने के लिए. इसकी वजह से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिफर करता. ओके, एंड because fluorine is very much electronegative in nature, it is showing -1 as its oxidation state. Okay, so this is all about the oxidation state की electronic configuration की वजह से halogen and chlorine, bromine, iodine का oxidation state क्या है, and why fluorine is having different oxidation state because of the absence of the orbital. Okay, ठीक है, अब बात करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन. मीन्स व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं. तो व्हेनेवर हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद एनी ऑफ द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन जब रिएक्ट होते हैं दैट टाइम इट फॉर्म्स हाइड्रोजन हैलाइड एज अ रिएक्शन. ओके, तो H2 + X2. ओके, मैं क्या बता रही थी आप लोगों को, हाइड्रोजन हैलाइड. सो हाइड्रोजन हैलाइड इज एक्चुअली जब हाइड्रोजन हैलोजन के साथ रिएक्ट होता है तब हाइड्रोजन हैलाइड फॉर्मेशन होता है. दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन मेनी ऑफ द चैप्टर्स सिंस फ्रॉम योर 11th स्टैंडर्ड. ओके, सो H2 + X2, this X2 stands for fluorine, chlorine, bromine and iodine. So when H2 + X2 comes, we get two molecules of hydrogen halides. Okay, means dihydrogen plus dihalogen gives us two molecules of hydrogen halide. Okay, so this reaction we can do like H2 plus Cl2 gives two molecules of HCl. ऐसे भी लिख सकते हैं. ब्रोमीन के साथ का केस अलग है. सो अगर अब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे समथिंग डिफरेंट. सो हाइड्रोजन फ्लोराइड is having more acidic strength than hydrogen chloride. Hydrogen chloride is having more acidic strength than hydrogen bromide, and then comes hydrogen iodide. Okay, so this is the sequence. Iodide के पास ज़्यादा है, फिर iodide का strength ज़्यादा है, फिर bromide का strength है, फिर chloride का strength है, फिर fluoride का strength आता है. Okay, so this is about the acidic strength. Okay, are you clear with this topic? Chemical reactivity towards halogen. The same thing which we have studied it with group 16 elements. Okay, तो group 17 को understand करना easy हो जाएगा जब आप group 16 को already study कर चुके हो. So better if you have not watched with the group 16 lectures, you can watch it. You know that we will get all the lectures through our channel only. So group 16 elements check करो. जैसे 16 समझ में आ जा रहा है, पूरा अच्छे से याद हो जा रहा है, ग्रुप 17 को समझना इजी बिकॉज सेम थिंग इज रिपीटेड ओवर हियर. ओके,